हमारे YouTube चैनल पर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो 6 त्रिमिति को हमने समाप्त कर दिया। आज हम बीजगणित में गुणनखंड मतलब जो हम जीरोस निकालते हैं, शून्याङ्क निकालते हैं, उनकी निकालने के बाद उसकी जांच करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम करके चलते हैं क्वेश्चंस को। आप समझते किस तरीके से, पहले उसके गुणनखंड करके शून्याङ्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से उसके पहले जीरोस को फाइंड अप करेंगे। फाइंड अप करने के बाद हम उसके फिर उसकी मतलब उसको चेक करेंगे कि ये जो हमने जीरोस फाइंड अप करे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने मान लो ये क्वेश्चन ले लिया प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, एक मोटी बात कर लो, छोटा सा क्वेश्चन लिया है 4। ठीक है, हाँ, अब सबसे पहले मैं इसकी शून्याङ्क निकालूंगा। ठीक है, यानी कि जीरोस को फाइंड अप करूंगा। उसके बाद मैं हल्के हल्के इसकी सब मतलब जो शून्याङ्क मैं निकाल के दिखाऊंगा उनकी जांच भी करके दिखाऊंगा क्या ये क्लियरली सही है या नहीं है। मैंने एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल के थ्रू जैसे मान लो इस क्वेश्चन, ठीक है, अब इसके थ्रू मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये देखते हैं जो ये अचर पद है सी, ये साइन डिपेंड करता है कि ये गुणा करने पर 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो आप समझ लो ये वाला मैटर घटाने पे आना चाहिए, और उन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एक अचर पद प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जोड़ने पर आना चाहिए 4 और गुणा करने पर आना चाहिए 4, तो 2 प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा 4, और 2 गुणा 2 करोगे तो भी हो जाएगा आपका 4। तो इस चीज पे आप खासकर कॉन्टेक्ट मतलब ध्यान दीजिए। प्लस ये आपका हो गया 4x, मतलब 4x नहीं लिखेंगे फिर हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 क्या लिखेंगे 2, 1 मिनट रुकना, यानी कि लिखेंगे 2 प्लस 2x प्लस 4। यानी कि मैंने क्या बताया था कि जोड़ने पर आना चाहिए 4 और गुणा करने पर उन्हीं की गुणा करोगे तो हमें मिलना चाहिए 4। तो भाई मैंने क्या बताया था कि सिंपलीफाइड कर लो आराम से, प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 4। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे x प्लस 2 बचा, यानी कि मैं अगर यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन लूंगा तो एक x कॉमन हो गया। यहाँ पर 2 मतलब x पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x गुणा x। ठीक है, और प्लस ये हो गया 2 गुणा x, इनमें से कॉमन लोगे एक x, दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2 हो गया ये। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, x प्लस 2 यहाँ पे बचा, यानी कि हमारे पास जो प्राप्त हुआ x प्लस 2, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त हुआ x प्लस 2। ये तो हमारा हो गए गुणनखंड करके प्राप्त हो। अब हम यहाँ पे जीरोस निकालने के बाद क्या होता है, जब भी किसी इस तरीके के हमने छोटे छोटे गुणनखंड इसके छोटे छोटे खंड कर लिए, इसको हम गुणनखंड बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज का यहाँ पे खासकर ध्यान रखना है, जो हमारे पास दे रखा होता है उसको हम बराबर में ऐसे करके जो हमने लिख रखा है x प्लस 2, इसको हम बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, अब शून्याङ्क निकालेंगे तो पहले वाले से निकाल लो, x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर साइन चेंज हो जाएगा, दूसरी पार्ट जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन निकल आया। दूसरा कर लो फिर से, तो सेम प्रोसेस है भाई, बराबर 0 x बराबर माइनस का 2, ये सेम प्रोसेस है दोस्तों, समझ गए मेरी बात। अब मैं यहाँ पे आपको जांच करके दिखाऊंगा। देखिए जांच सबसे मेन होती है, क्या होती है जांच, यानी कि शून्याङ्कों के बीच सत्यता की जांच, यानी जो शून्याङ्क हमारे फाइंड अप हुए हैं उनमें हमें सत्यता की जांच करके दिखाना है, क्या ये जो हमने शून्याङ्क फाइंड अप करे हैं इस द्विघात बहुपद से तो वो सही है या गलत, बस इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब मैं एक मोटी बात बताऊंगा आपके लिए, फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि जो पहला निकल के आएगा उसको हम मान लीजिए अल्फा, और दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे, बीटा। क्या मान लेंगे, बीटा। क्या मान लेंगे, बीटा। अब जी हमारे निकल के आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या होगा भैया, बराबर होता है माइनस x का गुणांक। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस x का गुणांक। ठीक है, और बटे क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है दोस्तों, x स्क्वायर का गुणांक होता है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं इसको मैंने अगर अल्फा माना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा मेरा। उसके बाद यहाँ पर जो आने वाला है x का गुणांक, यहाँ से आप देखोगे जब मेरे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि नॉर्मल अगर मैं एक तरीके से समझ लो क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के लिए, तो उसकी जो फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म होती है x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म होती है ना। यहाँ से हम देखें x का गुणांक, तो x ये इसका गुणांक क्या है, ये तो माइनस का ऑलरेडी b,
बटे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना बेटा a, तो यहाँ पे आ जाएगा a। तो अगर मैं बेसिकली फॉर्मूला समझूं तो नॉर्मल मेरा बेसिकली फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है, समझ रहे ना? ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों फॉर्मूले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी सत्यता की जांच करूंगा। ठीक है, सत्यता की फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जांच करूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये तो था। ठीक है, जांच करो। दूसरी बात क्या होता है कि शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल। भाई शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होगा भैया, सीधी सी बात है नॉर्मल, यानी कि मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, शून्याङ्क गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है दोस्तों। इसके साथ हम शून्याङ्क का गुणनफल ले लिया, अल्फा इनटू बीटा मैंने क्या माना था, पहला अल्फा दूसरा बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद क्या होता है हमारा c, इसमें अचर पद क्या होगा c और बटे a का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा a। तो फॉर्मूले हमारे पास क्या प्राप्त होगा, नॉर्मल सी बात है, यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा में प्राप्त होगा वो हुआ माइनस b बटे a, और दूसरा जो हमारा अल्फा इनटू जो बीटा प्राप्त होगा वो हमारा सीधा सा c बटे a प्राप्त हो गया दोस्तों। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बस कंफर्म केवल आप कर लो, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसकी जांच करेंगे। अब देखिए हम जांच करेंगे इसकी जांच, तो हम जांच करने के लिए ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये सारा मिटा देते हैं। आप देखो यही जांच करके आपको दिखाएंगे, मिटा देते हैं, ठीक है, तो ये मिटा दो। अब क्या करना है, देखना जांच करेंगे। जांच कैसे होगी समझ लीजिएगा, हमने पहले ले लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a हो गया, अल्फा इनटू बीटा यानी अल्फा क्या माइनस 2 प्लस माइनस 2, ठीक है, बराबर माइनस का b यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है माइनस के 4 बटे a का मान कितना है भाई, कुछ नहीं है तो नॉर्मल 1 होगा, तो नॉर्मल हम 1 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बराबर -4, यानी कि -4 बराबर -4 इज ऑलवेज इक्वल आ रहा है ना, तो -4 इक्वल -4 यानी कि -4 बराबर -4 बराबर -4 आ गया, यानी कि हमारे जो शून्याङ्कों का योगफल था वो क्लियरली सही आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा करके देख लेते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्कों का गुणनफल यहीं पे कर देते हैं, किस टाइप से करेंगे देखिए, -2 गुणा, ठीक है, -2 गुणा -2 बराबर c का मान कितना है, c कितना है दोस्तों, अचर पद हमारा 4 है, तो हम आप ले लेंगे 4 और बटे कितना है वहां पे, मतलब हम देखेंगे x का कितना है स्क्वायर का 1 है, तो यानी कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 2 में कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया बराबर, मतलब शून्याङ्कों का योगफल एवं गुणनफल दोनों के मान इधर भी बराबर दोनों साइडों में बराबर आ रहे हैं, तो जो मैंने शून्याङ्क प्राप्त किए वो मेरे हमेशा सही है, ठीक है। एक तो ये सिंपल हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये सिंपल हो गया। अब मैं जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उस पर केवल आप ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है, यानी कि अब मैं यहाँ पर a का भी मान लूंगा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको सीधी सीधी बता दूं इस क्वेश्चन में यहाँ पे बनता, अब मैं बल्कि मल्टीप्लाई इसमें मन में करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मन में करता हूँ, तो मन में करने के बाद 4 4, इसमें मैंने पहले बताया नहीं था आपको कि यहाँ पर अगर हम यहाँ कुछ नहीं है तो नॉर्मली यहाँ पे मल्टीप्लाई उतनी आएगी, अगर यहाँ पे कुछ होता तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम बताएंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिटा देते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, 2x² प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन है छोटा सा, और इसके हमें गुणनखंड करके शून्याङ्क निकालना है और उन शून्याङ्कों की फिर जांच भी करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सिंपल था, तो आपको क्या करना है, इसके जो x² का जो गुणांक होता है उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा, 5 दूनी कितना होता है 10 होता कि नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना नहीं है 10, लिखना नहीं है, मन में लेकर चलना है कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके सीधी सी बात है 10 को प्राप्त कर लिया, 10 यहाँ पे है, केवल मान लेना है, लिखना नहीं, लिखना कितने है, लिखने 5 ही है, समझ रहे दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो मैंने क्या बताया, ये साइन डिपेंड करता है, अगर प्लस का है तो ये चीज जोड़ने पाना चाहिए, अगर मान लो मैं लिख लूं 5 प्लस 2 तो बराबर कितना होगा 7, और 5 प्लस 2 वो 5 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 10,
है नहीं, तो उनको ही जोड़ने पर 7 आए, उनको ही उनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 10 आए। तो ये ऐसा हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। तो हम नॉर्मल कर सकते हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल कर सकते हैं ना, मिटा लेते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे ले लो 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कर लेते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5, यानी कि मैं आपको अगर रियलिटी बता दूं तो हमने क्या करा, इसको सेम लिख लिया, इनकी x की जो अंदर मल्टीप्लाई करी है, x को हमने छोड़ दिया, भाई इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, और उन्हीं की मल्टीप्लाई करने पर 5, x को हमने यहाँ पे अलग कर दिया, अब हम अंदर करेंगे मल्टीप्लाई x की, तो ये 5x हो गया, ये 2x हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल से आता है x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, एक तरफ x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा x, x कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2x बचा, प्लस के यहाँ पे कितने बचे 5 बचे, सही है ना, प्लस का यहाँ पे क्या कॉमन ले लूं मैं, 1 ले लूं, 1 में कॉमन, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, नहीं कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आता है समय 1 कॉमन आता है, नॉर्मल सी बात है, तो 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस रह जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं x प्लस 1 और दूसरा जो हमारा रहने वाला है x प्लस 5, यानी कि मैंने बताया था, अब इसके मैं शून्यांक निकाल लेता हूं, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर लो, x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 2x बराबर माइनस के 5 और x बराबर माइनस के 5 बटे आपका 2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो मान यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो x के हैं, एक तो -1 है और दूसरा माइनस के 5/2 है, ये हमारे x के मान प्राप्त हो गए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो जीरो शून्याङ्क जो फाइंड अप हुए हैं वो -1 और -5/2 हो गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सीधी सी बात ये दिखाना है मुझे कि नॉर्मल करना क्या है, इसकी करनी है हमें जांच, क्या ये जो हमने निकाले कि ये सही है रियल में, भाई कुछ भी गलत भी हो सकता है ना, तो जांच करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा दिया था, लेकिन ये द्विघात बहुपद के लिए है, त्रिघात का अलग आता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, -b/a होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये -5/2, क्योंकि ये करता कैसे भी माइनस का साइन है, नॉर्मल से प्लस का, और ये माइनस के 5/2 ऐसे करोगे बराबर माइनस, भैया इसमें देख सकते हो आप b का मान कितना है, माइनस का हो जाएगा 7, क्योंकि b का मान 7 है और माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बटे a का मान कितना है यहाँ पे x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a होता है, देखिए ये फॉर्म मैंने लिख के बताई थी, x स्क्वायर मतलब a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें क्या था x स्क्वायर का गुणांक यानी कि b, सही है, x स्क्वायर गुणांक मतलब a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, मतलब इसके जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, इसका जो गुणांक होगा वो आपका b का मान होगा, तो यहाँ पे a का मान कितना दोस्तों 2। अब यहाँ से आप देख सकते हो भाई माइनस का मान माइनस के 5/2, 2 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, कितना एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 यानी कि 2 एकम 2, अब जो बाहर जा रहा है ना 2 एकम 2, एक जो बाहर जा रहा है उसकी मल्टीप्लाई हमें कहां करनी दोस्तों, ऊपर कर देनी है, नॉर्मल सी बात है, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो बन रखेंगे, तो एक एकम में एक तो नहीं दो बार जो गया, जो बाहर जाता है उसकी मल्टीप्लाई उसके अंश से कर देते हैं, यानी कि 2, यहाँ पे कितना आ गया 2 माइनस का, तो ये माइनस के 7/2 हो गए दोस्तों, इधर भी माइनस के 7/2 हो गए, दोनों पार संख्या हमें प्राप्त बराबर प्राप्त हुई, तो इसका मतलब दोस्तों सीधा सा ये होगा कि ये भी सही है। अगला अगर हम यहाँ पे करते हैं वो देखिएगा किस टाइप से आप समझ लीजिएगा कि अगर हमें करना है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्याङ्कों का गुणनफल c/a होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंटू -5/2 ले लेते हैं बराबर c का मान यहाँ से देख सकते हो बेटा 5 है, a का मान कितना है 2 है, 5 और एकम 5 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5/2 आपको नॉर्मल मिल गए, यहाँ पर भी 5/2 आपको नॉर्मल मिल गए, समझ रहे हो। तो मतलब शून्याङ्कों का योगफल एवं गुणनफल इक्वल आया, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमने शून्याङ्क यहाँ पे प्राप्त किए हैं वो एकदम सही है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके शून्याङ्क आप कमेंट बॉक्स में ठीक कर मारो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 3x² प्लस यानी कि 3x² प्लस एक तरीके से ले लो 8x प्लस 5, ठीक है हो जाएगा ना।
ठीक है, हो जाएगा क्लियर। इसको आप इसके शून्य निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। समझ रहे हो? मैंने जो आपको बताया था, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम कल लेके आएंगे उसमें त्रिघात बहुपद के हम आपको शून्यार्थ और उसकी भी जांच कर दिखाएंगे, किस टाइप से दिखाया जाता है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान लगा के यहाँ पे ये देखना है कि मैंने किया कैसे, वैसे आप समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।